कन्या राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी को आपकी ही अपने इस YouTube चैनल के खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, अब जो बड़ी घटना होने जा रहे हैं सुनकर होश उड़ जाएगा, इसलिए हो जाइए सावधान। आज शाम 6:50 के उपरांत आपके घर परिवार में अकाल मृत्यु होने जा रहे हैं। जो आज की इस वीडियो को नहीं देखा वह 101% पछताएंगे, क्योंकि ऐसा ही ग्रह गोचर बन रहा है और कुछ ऐसा ही खतरनाक आपको संकेत मिलने जा रहे हैं जो इन 24 घंटे से लेकर 48 घंटे के अंदर आप नहीं समझा तो आप सबसे बड़ी मूर्ख बनोगे और तुम्हें जीवन में हर वह समस्या का सामना करना पड़ेगा जो आज से पहले तुम केवल अपने दुश्मनों के साथ होते हुए देख रहे थे, पर अब वही तुम्हारे साथ घटित होने जा रहे हैं। कुछ ऐसी गलतियां और कुछ ऐसी लापरवाही आपकी हंसी खुशी जिंदगी में बड़ी दुख ला सकता है। हमने जब आप सभी की कुंडली को अध्ययन किया तो हमें एक गंभीर बात पता चला कि अब एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन शत्रुओं ने मिलकर आपके पीछे हमला कर रहे हैं और आने वाले 24 घंटे के अंदर यही हर मोड़ पर आपकी परेशानियों का वजह बनेगा। और इन लोगों पर जाने अनजाने में अगर भरोसा किया तो हो सकता है कि यह हंसी मजाक में ही तुम्हारा अस्तित्व को खत्म कर सकता है। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और यह आपके अंदर की आत्मा को झाकझोर करके रख देगा। और जब इस प्रकार की परेशानी आपको मिलेगी जिसके तुम हकदार नहीं हो, जो गलती आप खुद से नहीं कर रहे हो, ऐसी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। लेकिन आज मैं आपको सावधान करने के लिए आ गया हूं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार के साथ अंदर से तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लेकर आपके घर को तोड़ना चाहता है, आपके जीवन में आने वाले सभी सफलताओं को रोकना चाहते हैं और आपको मुसीबत की वह खाई में धकेलना चाहता है। इसलिए आज गुरुजी जो जानकारी दे रहे हैं वह पूरे गंभीरता से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी की बातों से आपको बचने की एक अवसर मिल जाए। आज की इस वीडियो में जो भी जानकारी आप सभी के लिए लेकर आए हैं वह दिए गए भगवान की सही राय होगा और वह उपाय होगा। जब किसी प्रकार की बुरी षड्यंत्र से अगर आप वर्षों से परेशान हैं या फिर किसी प्रकार की समस्या से आप जीवन में कई सालों से जूझ रहे हो तो उनसे बाहर निकलने का एक अवसर मिलेगा। इस वीडियो में वह उपाय दिया जाएगा जो आपकी जीवन में चल रही वर्षों की समस्याओं को आपसे दूर कर सकते हैं, यहां तक कि जो तुम्हारे भाग्य में है, जिसका काबिल आप है, जिसका हक तुम्हें मिला है, वह आपसे अब तक दूर है। तो यह उपाय करने के पश्चात आपको वह खुशियां मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। यह भगवान की दुआ है कि इंसानों को इसके लिए सही रास्ते पर चलना है, उसको अच्छे कर्तव्य निभाना है। और जीवन में कुछ ऐसे गलत लोग हैं जिसकी फितरत हमें नहीं करना है और ना ही उनके दिल के करीब रहना है। हम जानते हैं कि कुछ ऐसे गलत लोग आपके जीवन में अभी भी आपसे जुड़े हुए हैं और आप भी उनसे इतना करीब रहते हैं कि उसकी ऊर्जा आपको अभी भी प्रभावित कर रहे हैं। और यही वह व्यक्ति है जब आपके जीवन की हर तरक्की की दरवाजे बंद पड़े हैं। इसके वजह से आपके जीवन में न जाने कितने ठोकर खाने पड़े हैं और न जाने कितने अवसर आपके हाथ में आए हुए फिसल गए हैं। और इसके प्रभाव से आपके जीवन में आज तक अक्सर धन हानि का ही सामना करना पड़ा है, घर में उन्नति नहीं हुआ है और हर सफलता के दरवाजे तक बंद पड़े हैं। जैसे ही आप ऐसे इंसानों से दूरी बना लेंगे तो तुम्हें अपने आप तुम्हारी हक की खुशियां तुम्हें मिलना प्रारंभ हो जाएंगे और तुम्हारे हर वह सपने सच होना पर आरंभ हो जाएंगे जो हर बार तुम्हारे आंखों में आंसू ला रहे हैं। परंतु इसे जानने से पहले आप सभी से यही निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। उससे पहले जितने भी माता रानी और संकट मोचन हनुमान जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वह सबसे पहले इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय भगवान संकट मोचन अवश्य ही लिखिए। दोस्तों, आने वाले 24 से लेकर 48 घंटे के अंदर आपकी कुंडली में ऐसा ग्रह गोचर बन रहा है जहां पर तुम्हें खुशियां ज्यादा मिलेगी। तुम हर कामों में सफलता प्राप्त करेंगे और तुम्हारे सफलताओं की नई नई द्वार खोलते हुए नजर आएंगे। तुम हर क्षेत्र में तरक्की प्राप्त करोगे और एक छोटी अवसर बड़ी अवसर में आपको लाभ दिलाएंगे। जानकारी के लिए बता दें, इस समय कुंडली में शुक्र और शनि दोनों ही स्थितियों का निर्माण हुआ है।
और यह आपको उस ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं जहां पर इंसान केवल सुख समृद्धि प्राप्त करते हैं, जहां पर इंसान चारों तरफ से अपने हक की खुशियां प्राप्त करते हैं। अब शुक्र के साथ शनि की ऐसी ही चाल बना रहे हैं। और एक बड़ा संकेत यह भी है, जो आज तक तुम्हारे सपनों में चल रहे थे, जो आज तक तुम सपने में सोच रहे थे और खुद से विचार कर रहे थे कि हमारे जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत कब होंगे, या सपना कुछ दिनों से आपके मन में लगातार चल रहे थे। तुमने कई रातें दुखों में बिताए हैं, कई रातें जाग जाग कर कुछ सपनों के लिए बेचैन हुए हैं, और कई रातें तुम जान जाकर अच्छे दिनों की कामना की है। हर वह इंसान भगवान से हर वह दुआ मांगते हैं कि हमारे जीवन में कभी बुरे समय ना आए, कभी हमें किसी चीजों के लिए तड़पना ना पड़े। हर इंसान यही चाहते हैं कि हमारे जीवन की हर बेचैनी हमसे दूर रहे और हमें जीवन में कभी कोई समस्या का सामना न करना पड़े। तो अब वह सारी सपना पूर्ण होने वाले हैं। अब तुम्हें हर वह सफलता मिलेगी जो तुम भगवान से दुआ कर रहे थे, जिसके लिए आप दिन रात भगवान से कामना कर रहे थे। अब वही समय आपकी जिंदगी में दस्तक देने जा रहा है। तुमने आज तक अपने परेशानियों को लेकर खुद परेशान रहे, लेकिन यह परेशानी अब भगवान ने सुन लिया है आपके जीवन में। आखिर क्या परेशानी चल रही है, यहां अब प्रभु की दरबार में स्वीकार किया गया है। अब तुम्हें बिना बोले, बिना परेशानियों को व्यक्त किए हुए सभी खुशियां मिलने जा रहे हैं। अब प्रभु तुम्हें हर खुशियां देंगे और तुम्हारी हालातों को देखकर तुम्हारी मजबूरी को अवश्य ही समझेंगे। आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि अब बिना व्यक्त किए हुए प्रभु आपकी परेशानियों को समझने वाले हैं। बिना कुछ कहे सुने, पर वह अब आपकी अर्जी को स्वीकार कर ली है। और अब आपके जीवन में जो खुशियां वर्षों से आपको मिलते मिलते नहीं मिल पा रहे थे, तो वह खुशियां अब आपको मिलना शुरू होंगे। जानकारी के लिए बता दें कि आने वाली 24 से लेकर 48 घंटे के अंदर तुम्हारी कुंडली में एक ऐसी ग्रह गोचर बन रहा है जिसका सीधा संकेत यही स्पष्ट कर रहा है कि तुम दुनिया के सबसे भाग्यशाली इंसान में से एक बनोगे। वैसे तो तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, और अब आपको 24 से लेकर 48 घंटे के अंदर भगवान के द्वारा वह अवसर मिलेगा जो शायद ही किसी को मिलते हैं। अब तो यह एक बात स्पष्ट हो ही चुका है कि तुम भगवान की पालनहार बन चुके हैं, कृपा के लायक बन चुके हैं, और अब वह किसी भी कीमत पर आपको अकेले नहीं छोड़ेंगे। इसका प्रमाण यह है कि जब आपकी पिछले किए गए कर्मों को अध्ययन किया, पिछले किए गए जो कर्तव्य निकल कर आया, उनमें एक भी बुराई शामिल नहीं है। और यह भी सामने आया है कि तुमने बुराई नहीं बल्कि लोगों की सहयोग किए हैं, सहायता की है, लोगों की मजबूरी को समझे हैं और लोगों से कभी गलत हरकत नहीं किए हैं। और यही वह दर्शाता है कि प्रभु तुम्हारी कामनाओं को खुद व खुद स्वीकार करेंगे। यह वही दर्शाता है कि अब हमारे भाग्य एवं किस्मत का ताला खुलने ही वाला है। और सच में दोस्तों, अब वही घटना आपके जीवन में होने जा रहे हैं। इसका प्रमाण आपकी पिछले किए गए कर्तव्य का फल है, जो आपके इस समय जीवन में घटनाएं होने जा रहे हैं। अब तुम अपनी सोई हुई किस्मत को भी बदलने वाले हैं। लेकिन एक बात तो सत्य है कि कुछ लोग आपके खिलाफ भी हैं, कुछ लोग आपकी खुशियों से जलन भी कर रहे हैं। ऐसे लोगों से आपको बचकर रहना है। हां दोस्तों, कुछ लोग इस समय आपकी बनाई गई योजनाओं को गलत फायदा उठाना चाहते हैं। कुछ लोग आपकी बनाई गई योजनाओं का गलत फायदा उठाने के साथ साथ अंदर ही अंदर बहुत षड्यंत्र कर रहे हैं, और यह लोग इस प्रकार की षड्यंत्र में आपको फंसाना चाहते हैं। ऐसे लोगों से आपको बस कर रहना है, क्योंकि यह लोग सामने से अच्छे दिखेंगे, सामने से ऐसे दिखेंगे कि आप इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन अंदर से इसकी कुछ ऐसी उल्टी चाल होगी कि तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से तबाह कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। कभी कभी इंसानों के ऊपर जाने अनजाने में विश्वास करना हमारे लिए एक गलती साबित हो जाता है, और इस बार अगर जाने अनजाने में कुछ लोगों पर भरोसा की तो समझ लेना या आपकी पूरे परिवार को रोने की स्थिति में ला सकता है। इसके ऊपर आपने अगर भरोसा की तो यह अक्सर वह आपके साथ कर सकता है जो आज से पहले तुम दूसरे के साथ होते हुए देख रहे थे। अब देखिए, इस लोग आपको किस तरह से धोखा देंगे, किस तरह से आपका गलत फायदा उठाएंगे और किस प्रकार से
या आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको इस वीडियो में कोई कहानी नहीं बल्कि सावधानी बता रहे हैं। अगर तुमने इस वीडियो की हर बातों को समय से पहले ध्यान से सुन लिया तो इतना मैं गारंटी देता हूं कि तुम समय रहते पहले सावधान हो जाएंगे और जो तुम्हारे साथ गलत करने जा रहे हैं, जो आपकी विश्वास को जीतने वाले हैं, जो आपके जीवन को पूरी तरह से तबाह करने वाले हैं, उनसे आप बच जाएंगे। और ऐसे में आपको ऐसे लोगों से बचकर रहना ही है, क्योंकि आप समय आ गया है जब भगवान आपकी वर्षों की पुकार को सुनने जा रहे हैं और वर्षों की तकलीफों को दूर करने जा रहे हैं। इस बार आपके जीवन की वह आनंद देना चाहते हैं जो अब तक केवल आप भगवान से दुआ कर रहे थे, कामना कर रहे थे। और यह वही अवसर है जब आप अपने जीवन की हर खुशियों को एक एक करके प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन तुमने जाने अनजाने में ऐसे इंसानों के ऊपर भरोसा करके इसको कुछ गलत चीजों को सौंप दिया। इसके मन मुताबिक कुछ चीज आप इसको अपने हाथों में दे दिया, तो फिर यह आपका अस्तित्व को मिट्टी में मिल सकता है। यह आपकी जीवन को बदलने से रोक सकता है और यह आपके सभी अवसरों को भी रोक सकता है। यहां तक कि इसके ऊपर एक छोटी सी भरोसा करके इसके मुताबिक एक चीज दान करने से या आपके पूरी जिंदगी को अपने कब्जे में कर सकते हैं। और हो सकता है कि यह इस संसार से आपको विदा भी कर सकता है। तुमने जो आज से पहले कभी नहीं सोचा था, वह जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगा। हां दोस्तों, एक बात आप सभी लोग सुने होंगे कि तंत्र क्रिया करके किसी का भी जिंदगी हस्त व्यस्त कर सकता है। तांत्रिक क्रिया करके करके किसी का भी जिंदगी तोड़ा जा सकता है, और इस बार ऐसे ही लोग आपके साथ करने जा रहे हैं। पर आपको सावधानी रखनी है। अगर जीवन को बदलना है और पूर्व जन्म का किए गए सभी खुशियों को पाना है तो इस वीडियो को आप शुरुआत से लेकर अंत तक देखते रहे, क्योंकि अब समय आज चला है उन सभी खबरों को जानने के लिए जो आपको बहुत बड़ी परेशानी से खुद को सुरक्षित रखेंगे। देखिए, इन 24 से लेकर 48 घंटे का समय आपके लिए वह समय है जब भगवान से आप जो कामना किए थे वह चीज आपको मिलेगी और सारी खुशी आपको मिलेगी। लेकिन ऐसी बीच कुछ रिश्ते, कुछ दुश्मन, कुछ मित्र के रूप में आपके घर आएंगे जिस पर आंख मूंद कर भरोसा करना यह आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। इसलिए इसके ऊपर भरोसा ना करें, क्योंकि यह लोग अक्सर तांत्रिक क्रिया करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो ध्यान रहे, ऐसे लोग आपके घर आए तो बातें उससे अच्छी कर लें, लेकिन उसके ऊपर भरोसा ना करें और ना ही उसकी बातों पर घर की कोई ऐसी पहने हुए कपड़े देने। वैसे तो यह लोग आपके घर इस समय अक्सर कपड़ों की लेन देन करने के लिए आएंगे और आपको यही राय देंगे कि मेरे घर में अच्छी कपड़े नहीं है, तुम अपने कपड़े दे दो और मेरे कपड़े बदले में ले लो। लेकिन ध्यान रहे, या उसकी दिखावा होगा, लेकिन उसकी अच्छी लिख कर्तव्य यही होगा कि तुम्हारे दिए गए कपड़ों को अग्नि में जला देंगे या फिर उसे कपड़े के ऊपर किसी प्रकार के तांत्रिक आहुतियां करा देंगी। इसके प्रभाव से आपके शरीर पर इसका असर गहरा पड़ सकता है। इसलिए ध्यान रहे कि दोस्तों, इस समय किसी के ऊपर भरोसा करके कपड़ों की लेन देन या फिर अदल बदल ना करें। वैसे तो आजकल एक दूसरे का कपड़े कोई लेना या फिर पहनना पसंद नहीं करते हैं, और ऐसे में कोई इंसान अगर आपसे इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, कपड़ों की लेन देन की बातें कर रहे हैं, तो इसका मतलब वह इंसान सही नहीं है, बल्कि वह इंसान एक छोटी सी मौके का इंतजार कर रहे हैं, एक छोटी सी मौका ढूंढ रहे हैं, और इसीलिए वह आपसे इस प्रकार की चीज मांग कर रहे हैं। जब वह चीज आपसे घर से ले आएंगे, जब आपके घर की पहने हुए कपड़े आपके घर से ले आएंगे और आप उनको आसानी से देंगे, तो यह आपके कपड़ों को शमशान में जाकर कुछ ऐसी क्रियाएं वहां पर कर दी जाएगी और उसको वहां पर इस प्रकार से जलाया जाएगा कि वहां की जो नकारात्मकता है, वहां की जो बुरी शक्तियों की प्रभाव है, वह आपके सीधे शरीर पर असर करेगा और आपके शरीर धीरे धीरे सूखना लगेंगे, खाना पीना नहीं लगेंगे, भूख प्यास धीरे धीरे जाने लगेंगे, और परिवार में जो खुशियों की माहौल है वह विवाद में बिगड़ने लगेंगे, घर की शांति दूर होने लगेंगे और घर धीरे धीरे शमशान का रूप लेने लगेंगे। और ऐसे में आपका घर एक दिन नरक बन जाएगा, और हो सकता है आपकी पूरी परिवार की जिंदगी नरक बन सकता है। और ऐसे करके ही यह लोग आपके अस्तित्व को मिट्टी में मिलना चाहते हैं। पर ऐसे मौका आपको ऐसे दुश्मनों को नहीं देना है। ऐसे दुश्मनों से आपको बचकर रहना है।
और जब भी कोई इस प्रकार की गहरी मित्र, दोस्त या फिर रिश्तेदार आए तो किसी को आपको अपने पहने हुए, इस्तेमाल किए हुए कपड़े को दान में नहीं देना, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अपनी जिंदगी को बचाने के लिए इन सभी चीजों को आपको नहीं देना है। जिंदगी का सवाल है, अगर इस प्रकार की चीजों का दान कर देंगे तो हो सकता है कि आपकी जिंदगी खराब हो जाए। इसलिए कोई आपसे टूट भी क्यों ना जाए, लेकिन टूटने दीजिए। लेकिन अक्सर अपनी पहनी हुई कपड़ों का इस्तेमाल कोई श्मशान में जाकर न कर दें। इस बात का ज्यादा ख्याल रखें। वही दोस्तों, अब हम एक विशेष जानकारी आपको देने जा रहे हैं और यह जानकारी कई वर्षों से आपके सपनों में छुपा हुआ है। भले आप किसी के सामने सजा नहीं कर रहे हैं, अब वही जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। उससे पहले अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और यह नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जितने भी हनुमान जी के श्रद्धालु भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वह नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय संकट मोचन हनुमान जी एक साथ 3 बार नहीं 5 बार लिख देना, जिससे कि संकट मोचन हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर सदैव बने रहे। दोस्तों, आपका मन में हमेशा एक सवाल रहा है कि तुम्हारा काम बनते बनते क्यों बिगड़ जाता है। जब तुम्हारा काम बनने वाला होता है, जब तुम्हारा काम सब पूर्ण होने वाला होता है, तब अक्सर आपका काम क्यों बिगड़ जाता है। और कई बार तो आपको निराश भी होना पड़ता है। कई बार सफलता मिल भी जाते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद वह सफलता आपसे दूर चला जाता है। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि तुम दिल से खुश भी हुए हैं, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसी घटनाएं हो जाते हैं कि आपकी खुशियां बर्बाद हो जाते हैं और तुमने अपने जीवन में इन सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए बहुत दिनों से आ रहे हैं। आपकी जीवन की कठिनाई यही है कि तुम दिल से खुश ही नहीं हो पाते हैं। खुशी तो आपको मिलते हैं, लेकिन गम भी आपको मिल जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या आप यही है कि काम बनते बनते बिगड़ जाता है। चाहे कोई भी काम हो, हर कामों में ऐसा ही आपको देखने को मिलता है। और एक वह भी समस्या है कि अगर आपका हाथ हमेशा खाली रह जाए तो जीवन जीना अधूरा लगता है। हमेशा हर इंसानों को पैसों की जरूरत होते हैं। उनकी हर जरूरत उनकी पैसा होते हैं। उनकी हर खुशियां उनके हाथों की जो पैसे हैं वही होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पैसों की जरूरत आपकी पूरी ही नहीं हो पा रहे हैं। आपके हिसाब से, जरूरत के हिसाब से आपको तो पैसे मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी जरूरत ना पूर्ण होते हैं और पैसा हाथ से फिसल जाते हैं। यह भी आपकी सबसे बड़ी समस्या है। अक्सर आपका पैसा फिजूल खर्चे में लग जाता है। आपका पैसा बेवजह इधर उधर बर्बाद हो जाता है। जब आपके हाथों से इस प्रकार की पैसा निकल जाए तो आपको खुद पर एहसास नहीं होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और आपके अंदर से बिल्कुल बहुत खराब लगते हैं किस प्रकार से क्यों हो रहे हैं। परंतु आज की इस वीडियो में आपको मैं इन सभी बातों का खुलासा करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपकी आवश्यकता अनुसार आपको पैसे नहीं मिलता। आपको अपनी आवश्यकताओं अनुसार पैसा तो मिलता है, लेकिन हर जरूरत की चीजों में पैसे लगने की बजाय गलत चीजों में पैसा लग जाता है। कभी बीमारियों में लग जाते हैं तो कभी किसी प्रकार की मुसीबत में फंसने से कोर्ट कचहरी में देना पड़ जाता है। कई बार अदालत में आपको पैसा देना पड़ा है। कई बार पुलिस के हाथ पैसा आपका गया है, जबकि वह आपकी जरूरत का पैसा था। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक ऐसे इंसान जो आपका नाम खराब कर रहे हैं, जो आपके अंदर से तोड़ रहे हैं और अंदर ही अंदर बेवजह की गलतियों का शिकार बना रहे हैं। हम जानते हैं कुछ लोगों पर इतना गहरी विश्वास है कि तुम उसको पराया कभी नहीं मानते, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन वह इंसानों को गलत नहीं समझेंगे, क्योंकि वह आपके सामने कभी भी गलत ही नहीं किए हैं और वह अपनी दिखावा भी बुराइयों की नहीं की है। लेकिन अंदर से वही आपका नाम को खराब कर रहे हैं, जो गलती आप नहीं किए हुए होते हैं। वह गलती का कारण आपको बनाते हैं, जिसके वजह से कई बार आपके घर तक पुलिस दस्तक दिए हैं। कई बार अदालत में आपका नाम दर्ज हुआ है। कई बार आप इसके चक्कर में, अपने नाम खराब होने के चक्कर में पैसे दिए हैं। आपको डर है कि कहीं मेरा नाम खराब ना हो जाए। लेकिन तुम जिस पर भरोसा कर रहे हैं, जिसको आप अपना खून का रिश्ता मानते हैं, वही अक्सर इस प्रकार की समस्या में उलझा रहे हैं। क्योंकि वह चाहते हैं कि वैसे तो हम इसे पैसे नहीं ले पाएंगे, और कहीं ना कहीं आपकी खुशी देखकर यह अंदर ही अंदर जल रहा है। और जब यह दिल से खुश नहीं हो पाते हैं, जब आप इसे आगे बढ़ रहे होते हैं, तो यह अक्सर आपको इस मामले में फंसा देते हैं ताकि आपके हाथों से निकल जाए और बेवजह खर्च हो जाए।
वहां पर पैसा लग जाए जहां पर आपका कोई काम ना बने। इसलिए ध्यान रहे, कई बार झूठ मूठ का इल्जाम भी हमारे घर में पुलिस का एंट्री करवा देते हैं, और यह संभव तभी हो रहा है जब आप अपनी खुशी की बात अपने रिश्तों तक सीमित रखते हैं। हाँ दोस्तों, हर बार दोस्तों यही गलती होते हैं कि तुम अपनी खुशियां अपने तक सीमित नहीं रख पाए, अपने रिश्तों तक बता देते हैं। और जब आपके रिश्ते आपकी तरह सफल नहीं हो पाते हैं तो यही प्रक्रिया, यही योजनाएं वह अपनाते हैं और तुम्हारे हालातों को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए ध्यान रहे, तुम जिसके ऊपर दिल से विश्वास कर रहे हो, कहीं ना कहीं उसकी चाल यहां है। अब उसके ऊपर भी दिल से विश्वास ना करें, उसकी बातों को सुन ले, परंतु उसकी बनाई गई योजनाओं पर मत चलना और उसके पास जाकर अपनी गुप्त बातें शेयर नहीं करना, इतना ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे कि अक्सर आपके काम धंधे क्यों बिगड़ जाते हैं। आपको जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता को प्राप्त करना है और उसके लिए आपने कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन हर बार आपकी कड़ी मेहनत आपको निराश कर रहे हैं। आपकी बनाई गई योजनाओं के अनुसार कोई कार्य सफल नहीं होता। आखिर क्यों नहीं होता? और एक सबसे बढ़िया भी समस्या है कि बहुत दिनों से आपके घर की बरकत रुकी हुई है। घर में उन्नति नहीं देखने को मिल रहे हैं। जो पैसा आता है घर से निकल जाता है, जो धन घर आता है वह आने से पहले घर से निकल जाता है। तो इसका एक मुख्य कारण इस वीडियो में बताएंगे, ताकि आप इस प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकते हैं और इसका कारण भी बताएंगे। इसीलिए आज की इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरुआत से लेकर अंत तक देखें। देखिए दोस्तों, अक्सर आपके घर में टूटी फूटी चीज इधर उधर बिखरी पड़ी हुई होती है। टूटी चीज इधर उधर फैली हुई रहती है और ज्योतिष शास्त्र में अक्सर टूटी फूटी चीजों का घर में होना अशुभ मानी जाती है और इससे ना हमारे इसका प्रभाव रिश्तों पर पड़ता है, इसका प्रभाव ना हमारे स्वास्थ्य जीवन पर पड़ता है, बल्कि इसका पूर्ण प्रभाव हमारे घर की धन हानि पर पड़ता है। और हमारी घर में अक्सर टूटी फूटी चीज रहने से धन की कमी हमें सताने लगता है। धन की कमी का सबसे बड़ी समस्या घर में टूटी फूटी चीज रहना ही नहीं है, बल्कि घर में टूटी फूटी चीज बंद पड़ी हुई है। तो वह भी हो सकता है जैसे कि चलने वाली घड़ी बंद है, तो उसका प्रभाव भी हमारे घर में धन दौलत पर असर करता है। बहुत सारे ऐसी चीज जो सिर्फ थोड़ा ही टूटा है लेकिन उसको हम उपयोग में कर रहे हैं, तो इसका भी प्रभाव हमारे धन दौलत की स्थिति पर पड़ता है। बहुत सारे इंसान दोस्तों इतना कंजूसी करते हैं कि मान लीजिए उसके घर में कोई चीज टूट गई, जैसे कुर्सी टेबल टूट गया और वह चलने के लायक है, तो ऐसे में वह इंसान क्या करेगा कि ऐसी चीजों को घर से बाहर नहीं निकाल देंगे, बल्कि उसे उपयोग करते रहेंगे। लेकिन इससे हमारे घर की धन दौलत के ऊपर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए ध्यान रहे कि कभी भी टूटी फूटी चीजों का इस्तेमाल घर में ना करें और ना ही टूटी फूटी चीज घर में रहने दीजिए। बहुत सारे इंसान ऐसे हैं कि लापरवाही करते हैं कि हमारे घर में कोई बंद पड़ा हुआ घड़ी है तो उसे लापरवाही में हमें घर से बाहर नहीं निकलते हैं। इससे दोस्तों हमारे भाग्य की जो प्रगति है वह भी रुक जाते हैं और हमें लगता है कि तुम्हारे जीवन में अब तक जो समस्या चल रही है पैसों से जुड़ी हुई, उसका कारण केवल यही है कि तुम लापरवाही कर रहे हो। तुम्हारे घर में कई ऐसी चीज हैं जो अभी भी छुपा हुआ है और अभी भी उन चीजों पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर तुम चाहते हो कि हमारे जीवन में अब धन से जुड़ी हुई कठिनाई न रहे और पूरी तरह से समाप्त हो जाए, तो आज के बाद आपको अपनी घर की टूटी फूटी चीजों पर ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि जहां पर टूटी फूटी चीज रहते हैं, जिस घर में टूटी फूटी अक्सर चीज रहते हैं, वहां पर माता लक्ष्मी का भी आवास नहीं होता, और जिस घर में माता लक्ष्मी का कदम नहीं होते, वास नहीं होता। अक्सर वह घर की उन्नति रुका हुआ रहता है। ऐसे घर में कभी उन्नति नहीं होती। ऐसे घर के लोग अक्सर मेहनत करने के बावजूद भी सफलता उनको नहीं मिलता, और हमें लगता है कि माता लक्ष्मी को आप इस प्रकार की गलतियों को आप नहीं करेंगे और इस प्रकार की चीजों को अपने घर से निकाल देंगे, तो दोस्तों माता लक्ष्मी फिर आपके घर आने लगेंगे
और माता लक्ष्मी की पूर्ण कृपा से आपको हर वक्त खुशियां आपको मिलने लगेंगे। कभी कभी कुछ लोग हमारे घर की महिलाएं जो होते हैं वह घर में साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते और इसका असर दोस्तों हमारे धन दौलत पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए ध्यान रहे अपने घर में साफ सफाई पर भी ध्यान दें, क्योंकि हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास साफ सफाई करने के बाद ही होते हैं। अक्सर कहा गया है कि माता लक्ष्मी उस घरों को चुनते हैं जिस घर में रोजाना झाड़ू लगाता हो, साफ सफाई का ध्यान रखना हो। तो दोस्तों ये थी आपकी जीवन में धन दौलत की समस्याओं का सबसे भी मुख्य वजह, जो कि हमने इस वीडियो में बता चुके हैं। इसी के साथ ही साथ आज के बाद आप अपनी घर में लड़ाई झगड़ों की योजनाएं बिल्कुल भी न बनने दें।